दोस्तों, एक नाना और नानी अपनी नातिन को बहुत प्यार करते हैं। जब भी वो आती वो खुश हो जाते और उसकी तारीफ करते नहीं थकते। वो कहते कि मेरी जो नातिन है वो दुनिया में सबसे सुंदर है, सबसे समझदार है। लेकिन जो उनकी बहू होती, ये तारीफ उसे अच्छी नहीं लगती थी। वो सुन नहीं पाती थी और उसकी तारीफ सुनकर वो एकदम आग बबूला हो जाती थी, लेकिन कुछ कह नहीं पाती थी दोस्तों। क्योंकि उसका एक 3 साल का बेटा होता है। जिस तरह से वो लोग उसके ननद की बेटी का तारीफ करते थे, उसके बेटे का तारीफ कभी भी नहीं करते थे। उसका तारीफ कभी नहीं होता था। ये सब देख करके वो एकदम आग बबूला हो जाती थी। और ये जो गुस्सा था दोस्तों, एक दिन लावा का काम करता है और वो साइको किलर बन जाती है। और धीरे धीरे करके वो सुंदर लड़कियों को मारना स्टार्ट कर देती है और वो कई लड़कियों का कत्ल कर देती है। एक दिन जो उसका खुद का बेटा होता है उसे ये कत्ल करते हुए देख लेता है अपनी आँखों से। फिर वो सोचती है कि क्यों ना मैं इसे भी मार दूं, और वो उसको भी जान से मार देती है। ये सोच करके कि उसका जो चश्मदीद है वो भी ख़त्म हो जाएगा और उसको भी लोगों की सिंपैथी मिलेगी कि जहां और बच्चे मारे गए हैं उसका खुद का भी बेटा मारा गया है। लेकिन दोस्तों, जब ये खुलासा होता है, पुलिस पकड़ती है, तो लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक पढ़ी लिखी माँ जो ग्रेजुएशन कर चुकी हो और इस तरह से बच्चों को कत्ल कर रही है, वो भी बिना किसी वजह के, और यहाँ तक कि खुद के अपने बेटे को भी उसने मार दिया। तो किस तरह से, किस टाइप की वो साइको किलर होगी। और पुलिस पुलिस ने जो पूछताछ में पाया, लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक गया। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी और क्या है, कुछ कैसे उसने क्यों मारा। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट है आप सबसे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दरअसल दोस्तों, ये जो कहानी है, ये कहानी हरियाणा प्रदेश का एक जिला लगता है पानीपत। और पानीपत जिले में एक थाना लगता है इसराना, और इसराना थाने के अंतर्गत एक गांव लगता है नौलथा। और नौलथा गांव में एक शादी समारोह चल रहा था। बारात विदा होने का टाइम हो रहा था और उसी बीच में लड़कियों को शगुन देने के लिए आवाज़ लगाया जा रहा था। जिन जिन बच्चों का नाम लिया जा रहा था वो बच्चे आते थे और अपना शगुन लेते थे और साइड हो जा रहे थे। इसी बीच में एक बच्ची का नाम पुकारा जाता है जिसका नाम विधि होता है। विधि लगभग 6 साल की होती है। कई बार उसका नाम पुकारा जाता है लेकिन विधि का कहीं अता पता नहीं होता है। अब विधि की जो माँ होती है वो अपने 1 साल बच्चे को अपने गोद में लिए हुए विधि को ढूंढने लगती है, लेकिन विधि कहीं नहीं मिलती, उसका कहीं अता पता नहीं चलता। अब वो अपने सास से कहती है कि माँ जी, कहीं विधि को देखा है? तो जो उसकी सास होती है वो भी कहती है नहीं, मैंने तो नहीं देखा। फिर उसकी जो सास होती है वो भी ढूंढने लगती है अपनी पोती को। अब वो भी जब अपनी पोती को नहीं पाती तो अपने बेटे के पास फ़ोन करती है जिसका नाम संदीप होता है। वो बारात जा रहा था गाड़ी लेकर के। वो उसको फ़ोन करती है, कहती विधि को तुमने देखा है या तुम्हारे पास है क्या? तो कहता है नहीं, मेरे पास तो नहीं है। अब वो अपने कई दोस्तों को फ़ोन करता है कि देखो कहीं विधि तुम्हारे आसपास तो नहीं है, या कहीं बच्चों के साथ में गाड़ी में बैठ गई हो बारात जाने के लिए। तो जितने भी लोग थे वो मना करते हैं, भाई मैंने तो नहीं देखा और ना ही हमारे पास में है, और मैंने किसी बच्चों के साथ में भी उसको नहीं देखा। अब जो संदीप था वो गाड़ी लेकर के वापस आ जाता है बारात जाने के बजाय। और कई बाराती भी होते हैं जो कि बारात ना जा करके उस बच्चे को ढूंढने के लिए वापस आ जाते हैं। दोस्तों, लोग विधि को ढूंढने लगते हैं। तभी उसमें से एक बच्चा जो है वो कहता है कि मैंने विधि को छत पर जाते हुए देखा था। अब जैसे वो बच्चा ये बोलता है, जो विधि की दादी होती हैं वो सर पर दौड़कर छत पर पहुंचती हैं। छत का जो कोना कोना हो तो छान मारती हैं, लेकिन छत पर एक स्टोर रूम बना होता है
जिसका कुंडा बाहर से बंद था। कुंडा जैसे वो खोलती हैं, अंदर झांकने का प्रयास करती हैं, विधि की दादी का जो है चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि जो अंदर का नज़ारा था वो बहुत भयावह था। विधि जो थी, अंदर एक टब था, टब में पानी था, उसी में विधि औंधे मुंह पड़ी थी। उसका जो पैर था वो छत के जमीन से लगा हुआ था। अब दोस्तों, जो विधि के दादाजी थे वो भी मौके पर आते हैं। उनका नाम पाल सिंह होता है, वो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर होते हैं। वो भी मौके पर पहुंचते हैं, देखते हैं विधि औंधे मुंह उस टब में पड़ी हुई है। जैसे उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये कोई हादसा नहीं, ये एक मर्डर है, सोची समझे साजिश है। लोगों ने उनको कहा कि ये पुलिस से रिटायरमेंट तो हो गए हैं, लेकिन इनके दिमाग में अभी भी पुलिस घूम रही है, भला इस बच्ची के साथ में ऐसा कोई क्यों करेगा। लेकिन उन्होंने कहा जो मैं कह रहा हूँ वो एक तर्क के हिसाब से कह रहा हूँ, क्योंकि जो टब है वो 1 फुट का है और जो बच्ची का साइज है वो बड़ा है, तो कहीं किसी भी एंगल से ये नहीं हो सकता कि इस टब में उस बच्ची की डूबने से मौत हो सकती हो। और दूसरा तर्क ये है कि अगर बच्ची उसमें खुद जाकर गिरकर मर गई है तो बाहर से कुंडा किसने बंद किया। ये एक बहुत बड़ा सवाल था। अब लोग पाल सिंह को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाल सिंह जो थे उन्होंने नहीं माना और पुलिस को बुला करके उसकी जांच करवाने का जो है वो बात रखी। पुलिस जब मौके पर आती है तो पुलिस का भी यही कहना था कि नहीं, ये एक कोई हादसा नहीं, ये एक सोचा समझा मर्डर है और इसका जांच करना बेहद ज़रूरी है। अब दोस्तों, पुलिस जो है, जो लोग बाराती जा चुके थे उनसे भी संपर्क करती है, जो लोग घर में थे उनसे भी संपर्क करती है, उनसे बातचीत करती है, लोगों से पूछताछ करती है। तभी उनमें से एक महिला जो है वो एक नाम लेती है कि पूनम से पूछो, क्योंकि पूनम का कपड़ा जो है वो भीगा हुआ था। पूनम, उसके पति का नाम नवीन होता है, जो कि सोनीपत की रहने वाली है। उसका कपड़ा भीगा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे कपड़े कैसे भीगे, तो उसने कहा कि मुझे पीरियड हो गए थे, इसलिए ब्लड वगैरह लग गया था, इसलिए मैंने धोया है। किसी और ने पूछा तो उससे बोली कि मेरे ऊपर दूध गिर गया था, इसलिए कपड़े भीग गए हैं। अब जो पुलिस थी उसका जो शक था वो पूनम के ऊपर जाकर टिक जाता है, लेकिन ऐसे किसी के ऊपर हाथ पुलिस डाल नहीं सकती थी। पुलिस एक प्लान बनाती है, कहती है कि हर किसी से एक सवाल पूछा जाएगा, जो सवालों का सही सही जवाब देगा वो जाता रहेगा, और जो सवालों का सही जवाब नहीं दे पाएगा उसे हमारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। अब दोस्तों, जितने लोग भी थे घर में उनसे पुलिस जो है वो पूछताछ करती है। लोग सवालों का जवाब देते जा रहे थे, लोग बाहर निकलते जा रहे थे, लेकिन जब पूनम की बात आती है तो पूनम जो होती है वो पुलिस के प्रश्नों का सही जवाब नहीं दे पाती है। उसी सवाल का जवाब इस बार कुछ और देती, अगली बार कुछ और देती, तीसरी बार कुछ और देती। अब इस बात पर पुलिस को ये पूरा शक हो गया, पूरा कंफर्म हो गया कि कहीं ना कहीं जो ये मर्डर है ये इसी ने किया है। पुलिस जो है पूनम को गिरफ्तार करती है, और गिरफ्तार करने के बाद जब सख्ती से पूछताछ करती है तो पूनम ये मानती है कि मैंने ही ये कत्ल किया है। और जैसे वो कहती है कि हाँ मैंने ही कत्ल किया है, पुलिस के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। पुलिस पूछती है तुमने किया तो क्यों किया, किस लिए किया, उस बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। तो उसने कहा कि ये मेरा कोई पहला मर्डर नहीं है, इससे पहले मैं कई मर्डर कर चुकी हूँ। जब ये बात पूनम ने कही तो पुलिस और भी हैरान रह गई। उसने पूरी जो मर्डर की कहानी थी वो उससे जानने का प्रयास किया, तो उसने बताया कि इससे पहले उसकी एक ननद है जिसका एक बेटी थी जो कि 9 साल की थी, जिसका नाम इसका होता है, और उसका जो घर है वो सोनीपत का एक गांव लगता है गंगना, और उस वहाँ की वो रहने वाली थी। और वहाँ से जब वो आती थी तो उसके
बेटे इसका जब उसके घर में आती है तो उसको काफ़ी प्यार दुलार मिलता है, काफ़ी उसकी प्रशंसा होती है, लेकिन उसके बेटे का प्रशंसा नहीं होता था। और उसका जो बेटा था उतना दिखने में सुंदर भी नहीं था। इसके लिए वो उसकी जो ननद की बेटी होती है इसका, उसको एक पानी की टंकी बनी होती है, उसी में उसको वो एक दिन घर में कोई नहीं था और उसी में वो डाल देती है। तब तक उसको बाहर नहीं निकलने देती जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। ये नज़ारा उसका 3 साल का खुद का बेटा देख रहा था और वो देख लेती है उसको। फिर वो सोचती है क्यों ना इसको ही मार दूं ताकि मेरा कोई चश्मदीद नहीं रहेगा। ऐसा ही वो करती है, अपने खुद के बेटे को 3 साल का होता है उसको भी उसी पानी की टंकी में डाल देती है और उसकी भी मौत हो जाती है। अब दोस्तों, पूरे परिवार वाले जब आते हैं और देखते हैं तो पूरे परिवार में मातम पसर जाता है और जो पूनम थी उसका भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, पूरे घर को सर पे उठा लेती है। लोग उसको समझाते हैं कि जो होना था वो हो गया और ये एक कहानी बना देती है कि जो उसका बेटा था वो टंकी में जाके गिर गया था और जो इसका थी उसको बचाने के चक्कर में वो भी अपनी जान गंवा देती है। अब दोस्तों, इसके बाद जो उसका मायका होता है पूनम का, उसका एक चचेरा भाई होता है, उसकी एक बेटी होती है। एक दिन मौका पा करके एक हौद होती है, हौद में पानी भरा हुआ आता है और उसी में उसका जो गला होता है वो पकड़ के डाल देती है और तब तक नहीं छोड़ती जब तक उसकी मौत हो जाती है। हालांकि इस बार कुछ लोगों को इसके ऊपर शक हो गया, लेकिन परिवार वाले मानने को ये तैयार नहीं थे और आखिरकार हादसा मान करके उसको कुछ नहीं कहते। और फिर ये जो कहानी है विधि की, जब ये कहानी आती है, जब पुलिस पूछताछ करती है तो सारी कहानी वो बयां करती है और उसके बाद पुलिस जो है वो पूनम को गिरफ्तार करके चार्जशीट दाखिल करके जेल भेजती है। लेकिन सवाल ये था कि कोई माँ इतना कैसे हो सकती है कि अपने खुद के बेटे को भी मार दे। इतने 4 बच्चों को वो मार चुकी थी। जब पुलिस लास्ट में ये पूछती है कि तुम्हारा कोई और टारगेट था तो वो कहती है हाँ, उसका एक जेल जाने से पहले 18 महीने का एक बेटा होता है। वो कहती है कि मेरा खुद का बेटा जो 18 महीने का है वो भी उसके टारगेट पर था और पड़ोस की एक लड़की थी वो भी उसके टारगेट पे थी। इसके बाद उन्हीं का नंबर था। अब दोस्तों, ये 2 बच्चे तो बच गए, लेकिन जो उसका पति था, जब ये उसको मालूम होता कि उसके बेटे का कत्ल उसकी माँ ने ही किया है तो दोस्तों वो सोचता अच्छा ही हुआ और जो बच्चे थे वो बच गए। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद मेरा किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, बस आपको जागरूक और सतर्क करना था। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में रियल स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।